ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन, चारों वेद साक्षात रूप से अथवा परंपरा से ईश्वर के प्रवचन करता है, प्रवचन करने वाला। और इन चार वेदों में ऋग्वेद और सामवेद हैं, इनके विषय में बताया है कि ये इन दो वेदों का परमेश्वर के साथ समवाय संबंध है। समवाय संबंध किसको कहते हैं? जो नित्य संबंध होता है उसको समवाय संबंध कहते हैं। जैसे व्यक्ति और जाति, गुण और गुणी, इनमें समवाय संबंध, अनिवार्य संबंध, नित्य संबंध रहता है। ऋग्वेद और सामवेद, इन दोनों का परस्पर पति पत्नी का संबंध भी बताया गया। ऋग के बिना साम नहीं, क्योंकि जो साम गान होता है वो ऋचाओं के आधार पर ही गाया जाता है। एक एक ऋचा को अनेक प्रकार से गाया जाता है, तो एक ऋचा के अनेक साम गान हो जाएंगे। तो बिना ऋग के साम नहीं, साम मतलब साम गान नहीं, और साम गान के बिना ऋग की शोभा नहीं। और ये दोनों ऋग और साम, इनका क्या है? परमेश्वर के साथ समवाय संबंध है। ऋग्वेद क्या करता है? स्तुति करता है, पदार्थों की, गुणों की स्तुति करता है। ईश्वर के गुणों का वर्णन हमें प्रधानता से ऋग्वेद के अंदर मिलेगा। और सामवेद भी उन गुणों का, ईश्वर का बखान गान के माध्यम से करता है। ये जो हमारे चारों वेद हैं, और उन चार वेदों के ऊपर जो महर्षिकृत व्याख्यान हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर उसके बाद दर्शन आदि ग्रंथ हैं, इतिहास है, ये हमारी क्या है? प्राचीन धरोहर, हेरिटेज कहते हैं। हेरिटेज का क्या अर्थ होता है? प्राचीन धरोहर। विश्व के अंदर सैकड़ों देश हैं। किसी देश की धरोहर, कोई कहता है कि, ऐसा बताते हैं कि ये मूर्ति हमारी धरोहर है, ये चट्टान हमारी हेरिटेज है, ये खंडर हमारे हेरिटेज है। लेकिन हमारा जो भारत देश है, इसका हेरिटेज क्या है? हमारी वैदिक संस्कृति, चार वेद, ऋषिकृत ग्रंथ, ये जो सनातन परंपरा है, सनातन ज्ञान है, वेद की परंपरा है, ये हमारी क्या है? हेरिटेज है, ये हमारी धरोहर है। और इस धरोहर की रक्षा करना, तो ये हमारी जो धरोहर है सबसे अधिक महान है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दूसरी धरोहरों के अतिरिक्त। और इन्हीं धरोहर के आधार पर यदि वेद ना हो, शास्त्र ना हो, तो ये वेद की परंपरा आगे नहीं चल सकती, रुक जाएगी। इसलिए वेद आदि शास्त्रों की रक्षा करना ये बहुत बड़ा कार्य है। कोई व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति की रक्षा करता है, दूसरा व्यक्ति किसी विद्वान योगी की रक्षा करता है, सेवा करता है, तो कौन बड़ा कार्य कर रहा है? जो किसी योगी विद्वान की सेवा रक्षा कर रहा है। इसी प्रकार से कोई धन की रक्षा कर रहा है, कोई भवन की रक्षा कर रहा है, और कोई वेद आदि शास्त्रों की रक्षा कर रहा है। तो जो वेद आदि शास्त्रों की रक्षा कर रहा है वो सबसे महान कार्य कर रहा है, बड़ा कार्य कर रहा है, और उसको उसका बड़ा पुण्य भी मिलेगा। इसलिए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना, उनको याद रखना, ये वेदों की क्या है? शास्त्रों की एक रक्षा है। स्मृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। आपको देश के अंदर ऐसे बालक मिलेंगे 2 से 13 साल के बीच में जो 21 से 25 शास्त्रों को याद करते हैं। ऐसे अनेक बालक आपको मिलेंगे, चार वेदों को याद करने वाले। पंचपाठ, जो पाणिनि जी का पंचपाठ है, कौन सा? अष्टाध्यायी, अनादि कोश, धातु पाठ, लिंग सूत्र, फिट सूत्र, ठीक है। गीता को याद करने वाले आपको मिलेंगे, योग दर्शन को याद करने वाले मिलेंगे, रामायण को याद करने वाले मिलेंगे। तो ये स्मृति क्या है? बहुत महत्वपूर्ण गुण है। और एक बात बताई गई है कि स्मृति की तीव्रता बोध की तीव्रता का कारण बनती है। जिसकी स्मृति ठीक नहीं है, अच्छी प्रकार से काम नहीं करती, वो तत्वज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा।
क्योंकि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक पक्ष विपक्ष उठाने पड़ते हैं, अनेक प्रमाण उठाने लाने पड़ते हैं, और वो सारे पक्ष विपक्ष याद नहीं है, उपस्थित नहीं है, और वो निर्णय करने के लिए बैठ गया, प्रमाण याद नहीं है, तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा। और जिसकी स्मृति तीव्र होगी वो शीघ्र उसको बोध हो जाएगा, शीघ्र निर्णय कर लेगा। तो क्या बताया, स्मृति की तीव्रता बोध की तीव्रता का कारण है। और एक वचन भी आता है उपनिषद के अंदर, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति प्रतिलंबे सर्व ग्रंथि नाम विमोक्ष। एक तो तत्व ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्मृति अच्छी होनी चाहिए। जिस विषय में हम तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस विषय से संबंधित सारे तथ्य हमारे पास उपस्थित होने चाहिए, पक्ष विपक्ष सारे प्रमाण सारे उपस्थित होने चाहिए, नहीं तो वो निर्णय नहीं कर पाएंगे। और वो निर्णय बना रहे, निर्णय हो गया, जिसकी स्मृति तीव्र नहीं होगी वो निर्णय भूल जाएगा, निर्णय हट जाएगा। तो ये दोनों जगह स्मृति काम करती है, निर्णय को उत्पन्न करने में और उत्पन्न हुए निर्णय को टिकाए रखने में। इसलिए स्मृति गुण ये भी ईश्वर की एक देन है। किसी किसी व्यक्ति की स्मृति बहुत अच्छी होती है, जल्दी याद कर लेता है और बहुत लंबे समय तक उसको धारण भी कर सकता है। तो जब व्यक्ति शास्त्रों को याद करता है, मंत्रों को बोलता है, बोलकर याद करता है, तो आजकल के आधुनिक विज्ञान के बारे में बताते हैं कि वो जो शब्दों से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं वो क्या है, मस्तिष्क के सेल को पुष्ट करते हैं, पोषक बनते हैं। जो हम वेद के मंत्र बोलेंगे अथवा श्लोक आदि बोलेंगे तो उससे मस्तिष्क का क्या है, पोषण होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दिन आप वेद के मंत्र बोलते हो, वहां पर भी नियम काम करेगा। क्या नियम काम करेगा कि जो अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पालन ठीक ठीक पालन करता हुआ फिर अपने अवकाश के आधार पर, अवसर के आधार पर जितना वो उपासना आदि करता है, स्वाध्याय आदि करता है, तब वो जो वाइब्रेशंस है उसके लिए लाभदायक होंगे। और यदि वो हिंसा कर रहा है तो हिंसा करने पर भी वो उसके लिए लाभदायक नहीं होंगे। आपने शांति मंत्र में पढ़ा होगा, ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी, उसमें क्या आता है, शांति ब्रह्म। वेद भी हमारे लिए क्या है, शांति करने वाला हो। तो वेद शांति करने वाला कब होगा। और एक जगह ये भी दिया है मंत्र के अंदर, सुमित्रिया न आपाओषधया संतु दुर्मित्रियास तस्मै संतु। ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों को संताप देने वाले। वेद ये भी ईश्वर का गुण है। वेद का उच्चारण, वेद को याद करना, वो रक्षा कब करेगा, जब हम धार्मिक होंगे तब वो रक्षा करेगा। यदि हम अधार्मिक हैं, हिंसा कर रहे हैं लेकिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके जो वाइब्रेशन है वो हमें लाभदायक नहीं होंगे। ये नियम वहां पर याद रखना चाहिए। तो वेद परंपरा की रक्षा करना, शास्त्रों की रक्षा करना, ऋषियों के ग्रंथों की रक्षा करना, ये एक बड़ा क्या है, महान कार्य है। इससे हमें महान पुण्य की प्राप्ति होगी और जितना अधिक हमारा पुण्य होगा उतना हम जल्दी बोध को प्राप्त करेंगे। इसलिए इनको हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहिए और याद रखने का प्रयास करना चाहिए। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है और यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से कर्मों का विधान किया गया है। इस विषय में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। कल अंकित जी जो बड़ौदा से है, अंकित जी है ना, क्या नाम, अनिक है, अनिक, वो शंका पूछ रहे थे कि सांख्य दर्शन के अंदर 4थे अध्याय में लिखा है कि शास्त्रों का अध्ययन करने से तत्व ज्ञान हो जाता है। आवृत्ति असकृत उपदेशात, इसी से संबंधित कह रहे होंगे, ठीक है ना, कि शास्त्रों को पढ़ते जाओ तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो इससे क्या मान्यता बनी कि सारा दिन शास्त्रों को पढ़ते रहो तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो ये शास्त्र का एक अंश पढ़ लेने मात्र से व्यक्ति क्या है, भ्रांति में पड़ जाता है। जब तक तो सारे शास्त्रों का अध्ययन ना किया जाए तब तक व्यक्ति ठीक ठीक मार्ग को नहीं जान सकता। अब कोई योग दर्शन ही पढ़ लो, योग दर्शन को पढ़ के कह ले कि भाई यही मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है। दूसरे उसने शास्त्र पढ़े नहीं, वेद पढ़े नहीं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े नहीं, मनुस्मृति पढ़े नहीं, तो केवल एक शास्त्र पढ़ के वो भटक जाएगा, ठीक है। इसलिए सारे शास्त्रों को पढ़कर ही व्यक्ति ठीक ठीक मार्ग का चयन कर सकता है, वास्तविक मार्ग क्या है। अब केवल शास्त्रों को पढ़ते रहने से बोध हो जाएगा ऐसा नहीं है। बोध के पीछे कारण क्या होता है, शास्त्रों को पढ़ने पर बोध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किसी को एक बार पढ़ने से भी बोध हो जाता है, किसी को एक बार पढ़ने से नहीं भी होता बोध। तो बोध का कारण क्या है, अंतःकरण की शुद्धि।
अंतःकरण यदि शुद्ध होगा तब बोध होगा शास्त्रों को पढ़ने से। अंतःकरण यदि शुद्ध नहीं है तो बोध नहीं होगा। और अंतःकरण शुद्ध कैसे करें, उसके अनेक उपाय बताए गए हैं। ईश्वर की उपासना करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, संसार के व्यक्ति वस्तुओं की उपासना करेंगे तो उससे अंतःकरण मलिन रहेगा। अब संसार की उपासना तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ शास्त्रों को भी पढ़ रहे हैं तो उससे बोध नहीं होगा। और दूसरा कारण क्या है, निष्काम कर्म भी करने पड़ेंगे। सेवा परोपकार आदि अच्छे काम है, दूसरों की उन्नति के लिए, भलाई के लिए जो निष्कामता से कर्म किए जाएंगे उससे भी अंतःकरण शुद्ध होगा। और वो हम कम कर्म कर नहीं रहे, सारा दिन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्कूलों कॉलेजों में आजकल होता है, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो निष्काम कर्म किए बिना भी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, वो भी साथ साथ करना पड़ेगा। और निष्काम कर्म कौन से होते हैं वो भी जानना पड़ेगा। उसके लिए निष्काम कर्म, अच्छे कर्मों के ही निष्काम कर्म होते हैं, बुरे कर्मों के निष्काम कर्म नहीं होते। फिर अच्छे कर्म कौन से होते हैं वो भी शास्त्रों से जानना पड़ेगा। तो ये सारा शास्त्रों का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति क्या है, ठीक ठीक अपने मार्ग का चयन कर सकता है। आपने कहावत सुनी होगी, नीम हकीम खतरा जाम। कुछ नुस्खे पढ़ लिए और दुकान खोल के बैठ गया हकीम की, तो वो क्या है, वो रोगियों का नुकसान करेगा। तो सारी जानकारी, सारे शास्त्रों का ज्ञान होगा हमारे पास, तब उसके आधार पर हम ठीक निर्णय कर पाएंगे। इसलिए एक दो शास्त्रों के आधार पर हम भटक सकते हैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके।